वचन कहता परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है, और ये आनंद के लिए हम परमेश्वर के भवन में आते और आनंद मनाते भी है। आमीन। क्योंकि संसार का आनंद और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद दोनों में बड़ा फर्क, और जो लंबा आनंद है वो परमेश्वर में, संसार का थोड़ी देर में। ऐसा जो नशा आप यीशु मसीह में करते हैं वो महंगा है थोड़ा, और बहुत महंगा मतलब ज्यादा देर तक वाला। हाँ, और संसार का जो है वो थोड़ी देर में चला जाता, वापस से उसके बाद फिर वो वापस से करना पड़ता है, नकली है मतलब वो। आई कोई क्वेश्चन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक और 4था अध्याय और कोई 12वां वचन पढ़े। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का वचन क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ हाँ, और गूदे को हाँ, अलग करके हाँ, आर पार छेदता है, हाँ, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ठीक है। क्या ये सब जो चीजें करता है वो कौन करता है? वचन। ये जब हम पढ़ रहे हैं ये वचन है, जो हमने पाया है वचन है। यीशु मसीह वचन है, वचन हमारे लिए देदारी हुआ, वचन है ये। वचन का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा। हालेलुया। वादा होता है, शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ के बीच में वादे होते हैं, 7 वादे। कैसा होता है उसमें से एक आधे याद अगर किसी को आ रहा था तो सुख और दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, सब में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वादा कर रहे हैं वहां पर, वही करना पड़ेगा। आप मर रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप यहाँ वाचा बांध रहे हो, आज आप वचन शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ, वचन में बंध रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता ये 3 ताकों से बना हुआ रिश्ता होता है ना। तो ये जो वचन है आपका एक रिश्तेदारी है परमेश्वर के साथ में। आमीन। ये एक ऐसा बंधन है, अटूट बंधन आपके और परमेश्वर के बीच में। ये बंधन है तो आप आशीषित है। आपको वचन मिला मैं तुझे आशीषित करूंगा, मतलब उसको रस्सी से बांध लो अपने अंदर कि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो मुझे आशीषित करेगा, और उस दिन से वो अंगीकार अपने अंदर ले आओ कि परमेश्वर ने मुझे आशीषित कर दिया है। अगर आप उसको इतनी गहराई से लेते हो उस वचन को, ये वचन को अगर आप गहराई से समझते कि परमेश्वर ने मेरे साथ वाचा बांधी है और मैंने भी परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। परमेश्वर ने अगर कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियां ठहरोगे और आप इसको सीरियस ले लो इस बात को, तो आप परमेश्वर की संतान होंगे, आपके अंदर से चिन्ह चमत्कार होंगे। क्योंकि जैसे परमेश्वर और परमेश्वर का स्वभाव वैसे ही आप भी, अगर आप इसको मजबूती के साथ अपने साथ रखोगे इस रिश्ते को, तो आप आशीषित होते चले जाओगे। ये वचन की पावर है, वचन की सामर्थ है। ये लिखे हुए शब्द नहीं है, ये वचन है जो जिंदा है और हमारे अंदर हमने इस वचनों को पी लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया, इसी से हम आशीषित हुए। वचन के द्वारा हमने बपतिस्मा लिया और हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आ गए। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उस परमेश्वर के साथ हम एक रिश्ते में है, एक रिलेशनशिप, एक वादा, एक वाचा है हमारी परमेश्वर के साथ में, जो हम उसके साथ बंधे हुए एक सूत्र में। जो इन वचनों को सिर्फ यूं ही लेते हैं या जो इस वादे को ऐसे ही समझते हैं, उनके लिए और हमारे लिए ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जो परमेश्वर विश्वास करते, बपतिस्मा लेते और जीवन देते यीशु मसीह को, लिखा प्रतिज्ञा, अटल प्रतिज्ञा। ये वचन हमारे जीवन के लिए आशीषों को देने वाले हैं। आमीन। हमने अपने जीवन के लिए जिस दिन इस वचन को पढ़ा, यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जिसके द्वारा हम आशीषित हुए, हमने उसको पकड़ लिया, अपने जीवन मन के अंदर लिख लिया, और हम मसीह कहलाने लगे उस दिन के बाद से। ऐसे ही हुआ ना। आपकी कोई जाति पूछी गई, आपका चेहरा, आपकी भाषा पूछी गई नहीं, जिस भी भाषा में आप यीशु मसीह बोल सकते हो आप बोलो। ऐसे है ना, किसी भी भाषा में, किसी भी, कैसे भी आप यीशु मसीह को परमेश्वर करके ग्रहण करते हो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं वचन के द्वारा। वचन लिखा है यहां पर, वचन कहता क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। कैसा है? जीवित है। जीवित उनके लिए है जो परमेश्वर के वचन को जीवित करके ग्रहण करते हैं एक जिम्मेदारी के साथ। हमारी एक वाचा है परमेश्वर के साथ, ये जिम्मेदारी है। ये कोई बहाना नहीं है और कोई जबरदस्ती का बंधन नहीं है। हालेलुया। वाचा जो है हमारी परमेश्वर के साथ प्रेम की है,
प्रेम के साथ हमने परमेश्वर के साथ, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है, रस्सी से बांध दिया गया जबरदस्ती आपके गले में डाल दिया ये करना ही है, नहीं नहीं, ये प्रेम की वाचा है। हालेलुया। वचन जिंदा है, हम सब मनुष्य जिंदा है ना, जिंदा रहते हैं तो वचन निभाते हैं, मजबूरी के साथ या प्रेम के साथ। हालेलुया। तो इस वचन को हम परमेश्वर के साथ कैसे निभाते हैं? जिंदा वचन, परमेश्वर का वचन आज कह रहा है आपसे कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। उसने बोला है आपको आशीषित करने के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला, एक संतान नहीं, समुद्र के किनको की जितनी संतान दूंगा, तो परमेश्वर ने दिया, दिया कि नहीं दिया? हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, संतानें दिया, आशीष दिया, और जो कुछ हम चाहते हैं वो सब आज तक परमेश्वर, वही परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर, जो उस समय से लेकर आज तक वो बदला नहीं है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, और ये विश्वास ही है जो हम बढ़ती पे हैं, जो हम तरक्की पे हैं, जो हम आशीषों पे हैं। हाँ, ये विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे संग में, हमारा नुकसान नहीं होगा। जब आप गाड़ी से चलते हैं, आपको पता होता है कि मैंने प्रार्थना की है, मैं घुटनों पर गया हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास करके चलते हैं, और आप विश्वास के साथ, विश्वास परमेश्वर रखते हैं आपके साथ। आमीन। आप सुरक्षित जाते हो, सुरक्षित आते हो, ये विश्वास है। हम लौट के आते हैं घर में, परमेश्वर को दंडवत करते हैं, प्रभु हम आपको बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप लेके गए सुरक्षित, और सुरक्षित लाए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। रास्ते में अभी बहुत सारे रास्तों में समस्याएं रहती हैं, कोई कोई एरिया रहते, लोग कहते हैं वहां से जाओगे तो बड़ा संभाल के गाड़ी चलाना, वहां बहुत सारे, लेकिन आप उसी रास्ते से निकलते हो, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है, ये वाचा है, ये वादा है और प्रूफ है, जो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके पास सुरक्षा आपकी हुई है, मतलब ये प्रूफ है कि आप सुरक्षित है। आप सुरक्षित गए, सुरक्षित आए, क्यों? क्योंकि आप उस विश्वास के साथ गए थे। तो हमारी भी परमेश्वर के साथ एक हमने वादा किया है। अगर हम परमेश्वर के साथ उस वादे को याद रखते हैं कि मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने बपतिस्मा लिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, जो कुछ आपने बोला वो वादा है आपका परमेश्वर के साथ। किसी मनुष्य को आपको उसका सर्टिफिकेट नहीं देना, आपके जीवन से आपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी। अगर आप उस वाचा पे चल रहे हैं तो आप बढ़ती पर हैं, आप उन्नति में हैं, आप आशीषित हैं, आप सुरक्षित हैं, और आपकी हर समय तरक्की हो रही है परमेश्वर में भी। आत्मिक तरक्की भी जरूरी है, फाइनेंशियल तरक्की वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं उससे ज्यादा हमारी आत्मिक तरक्की होना चाहिए। परमेश्वर में दिया जाना समय जो है वो बढ़ना चाहिए, हमको बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं मजबूरी होती है काम की, सब चीजों की, लेकिन परमेश्वर के साथ हमने वाचा जो बांधी है, हमारी एक रिलेशनशिप जो है वो जब होगी जब हम परमेश्वर को समय देंगे। कितने लोग परमेश्वर को पिता मानते हैं? आमीन, हालेलुया। तो एक जिम्मेदारी है हमारी एक जिम्मेदारी कि प्रभु जी हम आप में पाए जाएंगे हमेशा। वचन का मतलब ही ये होता है कि हमने परमेश्वर के साथ एक वादा किया है। हालेलुया। वचन कहता है, आप एक और वचन कोई निकाले, याकूब की पत्री में निकाले, पहला अध्याय 22वां वचन पढ़े कोई। परंतु हाँ, वचन पर चलने वाले बनो, हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, हाँ, जो अपने आप को धोखा देते। हालेलुया। वचन को सिर्फ सुनना, सिर्फ पढ़ लेना और याद कर लेना, वचन पर चलने वाला, आमीन, वचन पर चलने वाला बनना। नहीं तो क्या होगा? कौन धोखे में है? परमेश्वर, आप स्वयं। आपको अगर ये लगता है कि हाँ मैंने वचन पढ़ा और पढ़ लिया है और सुन भी लिया है, हम संडे को चर्च में जाते हैं वचन सुनने के लिए, क्या करते हैं? सुन लेते हैं। तो अगर आप सिर्फ पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं और उसमें चलते नहीं है, तो आप धोखे में हैं। आप परमेश्वर की तरफ उंगली नहीं उठा सकते कि प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है, फंसा क्यों, रुका क्यों, तकलीफ क्यों। इसलिए सिर्फ वचन को सुन लेना और सिर्फ वचन को पढ़ लेना काफी नहीं है, वो नहीं बनना है। हम सब जो है ये पेंटिकोस्टल कलीसिया है, हम सब परमेश्वर के जिंदा जीवित प्रमाण को देखने वाले लोग हैं। हम सबों ने परमेश्वर को जिंदा देखा है, दर्शन पाए हैं, चंगाइयां देखी हैं, छुटकारे देखे हैं, आशीषें दी है, एक नया परमेश्वर का आयाम देखा हमने, कैसे वो जीवित होता और कैसे काम करता, कैसे भविष्यवाणियां होती और कैसे वो पूरी हो जाती। हमने परमेश्वर का स्वरूप जिंदा वाला देखा है, आशीषित वाला। एक रिश्ते के बीच में अगर तकलीफ आ रही तो वो महसूस होता है, तो अगर हम अपने परमेश्वर को कहीं दुख पहुंचा रहे तो उसको महसूस हो रहा है वो, और अगर हम उसकी तरफ से लेना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं तो ये भी करना है हमको, इसके मन को नहीं दुखाना है, अपने लिए। किसके लिए? चाहे आप करें ना करें, परमेश्वर करते रहेंगे, क्योंकि पिता है, देगा वो, उसका काम है।
आपने बोला प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन मुझे चीज चाहिए, तो देंगे, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हालेलुया। हमको भी खुद पर दया करनी है, अपने आने वालों पर दया करनी है, अपने लिए। अगर हम अपने लिए दया कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, कैसे भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। ये एक जिम्मेदारी है हमारी खुद की कि हम परमेश्वर के साथ वो रिलेशन रखें जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और अगर ये आई गई बात है, सिर्फ हमने वाचा बांधी और हमने बोला कि प्रभु, हमने आपके वचन में सुना कि आप जीवित परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर, आप आशीष देने वाले परमेश्वर है, आप ऐसे ही हमको आशीष दे दो। हमारी तरफ से कुछ उम्मीद मत रखना प्रभु जी, बस आप तो देते चलो, हम लेते चलते हैं। हालेलुया। अब अभी आप सोचो कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और वो महीने में एक बार उसके हाथ में लाके पैसे दे दे पत्नी को चलाने के लिए, बोले इससे घर चलाओ, खर्चे पूरे करो, और हमारे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। लेकिन सुनो, जब हमारे को किसी पार्टी में जाना हो तो हमारे साथ में खड़े हो जाना, दिखाने के लिए कि सुनो ये हमारा पति है और ये हमारी पत्नी है, और उसके बाद पति कौन पत्नी कौन उससे हमको लेना देना नहीं है। तो क्या ये रिश्ता सुखद है? बोले हमको पार्टी में जाना, तुम तैयार हो जाना, हम 4 लोगों को दिखाएंगे और वापस आएंगे, उसके बाद फिर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। तो क्या ये सुखद है, रिश्ता है? हम क्या करते हैं? क्या वैसे ही करते हैं हम भी क्या यही नहीं करते? संडे के दिन तैयार हो जाते, चर्च पहुंच जाते दिखावे के लिए, और बाकी पूरे दिन अब बिजी रहते अपने कामों में। हालेलुया। अगर एक पति पूरा दिन काम करे सुबह से शाम तक और उसके पास टाइम नहीं है पत्नी से बात करने के लिए, वो आए, खाना खाए और सो जाए, तो क्या हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे रहेंगे? हम सोचे कि हम कमा रहे हैं, बड़ा भारी काम कर रहे हैं, और रिश्ते ही न रखे, और सिर्फ संडे के दिन, तो क्या ये सही? वैसे ही वाचा है ये, वादा है ये, ना बहाना है और ना बंधन है, ना बोझ है ये रिश्ता है जिसको निभाना है हमको अपनी आशीषों के लिए। वचन कहता है कि हम खुद को धोखा देते हैं सिर्फ सुन के, सिर्फ पढ़ के। पढ़ना सुनना नहीं है, उसमें बन जाना है। मैं आपको बताऊं, वचन को दूसरे तरीके से भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको लूका की पुस्तक में लेके जाता हूं। लूका की पुस्तक में, अब घर जाके पढ़ना, वहां पर यीशु मसीह की परीक्षा चल रही है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर के सिखाने के लिए जंगल में है, और दुष्ट परीक्षा करता है और दुष्ट वचनों के द्वारा बात करता है यीशु मसीह से। वो कहता है कि अगर तू परमेश्वर की संतान है तो इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाएंगी। वो वचन क्लेम करता है, अपने आप को यहां से गिरा दे, तेरे लिए लिखा हुआ है कि तेरे में पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, ये लिखा हुआ है, ये वचन है। वो वचन वो जानता है और वो क्लेम करता है। लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर हम सबों को एक शिक्षा दी है। हालेलुया। उस शिक्षा लिखा हुआ है कि रोटी की जरूरत नहीं, हम उस वचन के द्वारा जिंदा है। वचन हमने धारण किया हुआ, उस वचन के कारण हम सुरक्षित भी है, आशीषित भी है, और हम बढ़ती में भी है। हमें उस रोटी की जरूरत नहीं। अगर हम इस रोटी को ज्यादा अच्छे से, जो दुनिया की रोटी कमाने के लिए परेशान है, उनको मैं बता रहा हूं कि अगर ये वचन आपके साथ है, ये रोटी अगर आपके साथ है, तो भी घटी होने वाली है नहीं। हालेलुया। परेशान है आधे से ज्यादा लोग इस बात के लिए लेके। परमेश्वर बंदोबस्त करते हैं आपका, अगर आपने इस रोटी को खा लिया और इसको पचा लिया अपने अंदर, वचन की रोटी को, वचन को पा लिया, वचन के साथ अगर आपके रिश्ते हो गए हैं, तो भी परमेश्वर बंदोबस्त करेंगे आपका अकाल के समय पर भी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको देना है और देना है, हमको भी परमेश्वर को देना है, हमको देना है परमेश्वर का। तो वो प्यार, वो रिश्ता, वो लाज रखना, हर उस सुबह दोपहर शाम हमको याद रख के कि प्रभु जी आपने हमारे साथ वाचा बांधी और हम आपकी संतान है। कोई जरूरी नहीं है कि आप घुटनों पर चले जाएं प्रार्थना के समय, आपकी मजबूरी परमेश्वर को होता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप आंखें बंद कर लें। मैं बताऊं आपको बहुत मजबूरी की बात, आप कुछ भी करते समय आपके आत्मा से प्रार्थना कर सकते हैं। अभी मेरी जुबान से मैं वचन बोल रहा हूं और अब मेरे अंदर अन्य भाषा चल रही है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? कर सकते हैं हम। कैसे? क्योंकि वो आत्मा है। शरीर प्रबल होना और आत्मा प्रबल होना, दोनों बड़ा फर्क है। हालेलुया। हम सब जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, ये योद्धा है। ये एक तरह के, इन पर भी समस्याएं आती है, इन पर भी दुख आता है, इनके जीवन में कमी घटी आती है, इनकी भी बेइज्जती होती है परमेश्वर के लोगों की, और मैं समझता हूं इनकी थोड़ी ज्यादा ही होती है। उसके बाद भी जब बाहर जो चीज आती है, वो परमेश्वर का सामर्थ आता है। कैसे?
ये कुछ स्पेशल डिजाइन किए वाले लोग रहते हैं क्या? नहीं नहीं, ये भी माँ के गर्भ से ही आने वाली संतानें होती है, जिसको परमेश्वर चुन लेते हैं, मजबूत बना देते हैं वचनों के द्वारा। वचनों से ही सुख दुख और दुखों को झेलने के लिए, वचन कहता है मैंने दुख की भट्टी में परख कर चुना है तुमको। तो अगर मैं ये जानता हूं कि मैं दुख की भट्टी में परखा हुआ हूं, तो मैं तो समझ गया ना कि मैं तो पूरा तब गया हूं, और अब दुख मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो ये परमेश्वर भी जानते हैं, और मुझे भी जानना है इस बात को कि अगर दुख तुमको कमजोर करने के लिए आएंगे, तो मेरे परमेश्वर ने मुझे मजबूत कर दिया है। अब दुख मुझे दुख कर ही नहीं सकता। अगर मैं ये मानता हूं तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, दुख में मैं आनंद मनाऊंगा। हालेलुया। और वही सिखाऊंगा भी। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपको बच्चा बना के नहीं रखना चाहते जीवन भर के लिए। लेकिन बच्चा बना कौन रहना चाहता है? हम। हमारे पास मजबूरियां इतनी हैं, समस्याएं इतनी हैं, मजबूरी, ओ बाप रे, इतनी मजबूरी है हमारे पास कि हम ये नहीं कर सकते। प्रभु हमारे से नहीं हो रहा, हमको बहुत काम है, हमको बहुत समस्या है, हमको बहुत दुख है, हमको बहुत परेशानी है, इतना बोझ है। बोझ के साथ नहीं, महिमा के साथ। कोई बात नहीं, हो सकता है आपके जीवन में घटी हो सकता है तकलीफ हो सकता है परेशानियां हो सकता है कुछ भी हो आपकी लाइफ में, लेकिन एक रिश्ता आपका और परमेश्वर का है। ये हर एक समय सुबह दोपहर से हम याद रखना कि मैं कौन हूं। मैं वाचाओं की संतान हूं। कितने लोग वाचाओं की संतान समझते खुद को? क्या है वाचा? वाचा क्या है? यही तो है वायदा। हम वादों की संतान है ना, तो चाहे हम कुछ भी हो, बाद में हम मम्मी हो, पापा हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, लेकिन पहले हम वाचाओं की संतान है। हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा है, एक जिम्मेदारी है हमारी हमारी कि हमने अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि प्रभु जी हम आप में पाए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हमारा दिखावा मनुष्यों के लिए हो सकता है, परमेश्वर के लिए दिखावा नहीं हो सकता। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन को, आपकी जरूरतों को, आपकी आशीष को, और आपके रिश्ते को भी। कई लोग रिश्ते में दिखावा करते हैं, अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली रहता नहीं है। कोई भी पकड़ लेता है उसको, ये नहीं, ये गड़बड़ बात है, ये दिखावा कुछ और है, लेकिन ये वैसे ही आपके और परमेश्वर के रिश्ते सिर्फ परमेश्वर जांचते हैं। मनुष्य को ताकत नहीं है जांचने की आपके और परमेश्वर के रिश्ते को। आमीन। आपके जीवन, आपके वचनों को सुनते समय का आनंद बताता है आपके रिश्ते, आपका कनेक्शन, एक एक सेकंड का कनेक्शन। जब हम वचन को सुन रहे होते हैं, हमारे मन में लग रहा होता है। यहां पर लिखा है, वचन आपसे कहता है यहां पर आज, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। जैसे ही आप सुनते हो ना, कहीं गहराई में कुछ हो रहा होता है, ये है वो छेदना। ये जो हमको टच होता है ना, ये वचन, ये हमको महसूस होता है, जो हमको फील होता है ना, ये वो है जो हमारे आंसू आ जाते हैं, हम हिल जाते हैं। ये है उस वचन का आपके जीवन पे काम करना। यही काम करता है, यही बात करता है, यही जीवित करता है, यही जिंदा करता है, यही आपके अंदर, यही आपके विचारों में, भावनाओं में। ऐसे ही हमने ऐसे ही तो सुना था ना कि कोई चिंता मत कर, मैं तेरे संग में हूं। हमको एक तसल्ली हो जाती कि कोई है जो ये कहता है कि मैं, तू चिंता मत कर, मैं तेरे संग। इससे हमको ताकत मिल जाती, हमको सामर्थ मिल जाता कि मनुष्यों की जरूरत नहीं है, कोई भी नहीं हमारे साथ, हम अकेले भी खड़े, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हमको ताकत मिल जाती है, हम बोलते नहीं नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हाँ, तो हमारी भी जिम्मेदारी है परमेश्वर के साथ, वो सुनने वाले नहीं, बोलने वाले नहीं, वो रिश्ते बना के रखे जैसा परमेश्वर चाहते हैं हमारे लिए, बना के। कोई मजबूरी नहीं, कोई बोझ नहीं है, जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी समझते हैं, उसके उसके पिता के साथ रिश्ते बहुत अच्छे, पीछे देखने की जरूरत नहीं है फिर हमको। आमीन। हर एक दिन, हर एक समय आपको ये याद होना चाहिए कि हम एक रिलेशनशिप में हैं, एक डर में, एक भय में, एक प्रेम में, एक रिश्ते के बंधन में। हर दिन सुबह दोपहर शाम आपको ये पता होना चाहिए, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर जगह आपको अपनी जुबान से, अपनी बुद्धि से, अपनी आंखों से याद रखना है कि मैं कौन हूं। मेरे झूठ में परमेश्वर है, मेरे सच में परमेश्वर है, मेरे अच्छे में परमेश्वर है, मेरे खराब में परमेश्वर है। परमेश्वर आपके संग में है, आप कर क्या रहे हो? अगर आप परमेश्वर की संतान हो, तो आपके जीवन में क्या है? वो दोनों पहलू सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या झूठ बोलने जा रहा हूँ, सच बोलने जा रहा हूँ, मजबूरी करने जा रहा हूँ, बहाने दिखाने जा रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ। लेकिन अगर हम बहाने बना रहे हैं, तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, और अपने आप रोक रहे हैं उन सारी चीजों को, और बुलावा भी दे रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजों की जो हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए। आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। हम भी बुलावा भी देते हैं,
झूठ बुलावा देता है, झूठ एक गैप है। परमेश्वर राजा बना देने वाला परमेश्वर है, ईमानदारी से परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने बोला मैं तेरे संग में रहूंगा तो रहूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा तो करूंगा। अब कैसे करोगे के लिए हमको जिम्मेदार हो। हाँ, मेरे परमेश्वर ने बोला ये होगा, तू जा, मैं करूंगा तेरे साथ। मूसा डर गया समुद्र के सामने खड़े होके, बोले मैं निकाल तो लाया हूं, अब ये सामने समुद्र है, क्या करूं मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लाठी दी है तेरे को, उठा उसको, उठा। उसने उठाया और समुद्र 2 टुकड़ा हो गया। आज भी अगर हम सिर्फ परमेश्वर से बहानेबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और परमेश्वर बोलते प्रभु आपको पता क्या होगा, मेरे को नहीं पता है, बोलेगा उठा। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसका डर है। अगर आप डर में है, भय में है, प्रेम में, और अपना सबसे पहला आप अपनी शिकायत, अपनी परेशानी, अपना दुख परमेश्वर को बताते हैं, तो उसको ध्यान है आपका। वचन कहते हैं कि तू क्यों चिंता करता है। जब परमेश्वर आपकी चिंता कर रहे हैं तो आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आमीन। यीशु मसीह को हमने बोला चरवाहा है, हरी चराइयों में चराने वाला चरवाहा। तो हमको तो चश्मा लगा लेना चाहिए, हाँ, कि प्रभु आप लेके जा रहे हो, जिधर लेके जाओगे अब जाएगी, हरी चराइयों में जाए। सुखदाई जल का झरना, पानी ढूंढने हमको क्यों जाना, हम के यहाँ वहां ताके परमेश्वर बंदोबस्त कर रहा है। सुखदाई जल के झरने, हाँ, जाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ऐसा सुखदाई जल है ना वो, कि फिर आप एक घूंट पी के तृप्त हो जाओगे। देखो मेरे को स्वाद आ रहा हो, बोले कि वाह क्या बात है प्रभु, आपका दिया हुआ जो परमेश्वर को जो दिया होता है ना, उसमें दुख नहीं रहता, उसमें बहानेबाजी नहीं रहती। और परमेश्वर बहानेबाजी करते हैं आपके साथ, तो सोचो एक दिन, बाबरे, तो सोचना भी खतरनाक है थोड़ा सा। कल आना, आज संडे नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने सप्त के दिन में चंगाई दी, वो बहाना था सप्त का दिन वाला। सप्त का दिन बहाना था पहले, कि सप्त के दिन में चंगाई है नहीं थी। यीशु मसीह ने तोड़ दिया वो भ्रम। बहुत तकलीफें हुई थी बहुत जिम्मेदार लोगों को, लेकिन यीशु मसीह ने तोड़ दिया। आज आज कभी भी 24 घंटे फ्री सर्विस, कभी भी आप बोलो प्रभु, वो आ जाएगा। आप 2 लोग ताली बजा के महिमा करो परमेश्वर की, हाथ से आ जाएगा। कैसे? इसलिए वाचा मान दी ना उसने, कि जब तुम बुलाओगे मैं आऊंगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होकर मैं आऊंगा। ये वाचा है, ये वचन है। ये वचन के लिए परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ता है, वो आते। हाँ, परमेश्वर है वो। आप बोले 2 या 3 इकट्ठे हो जाओ, बोले प्रभु हम चेक करना चाहते हैं, आप एक मानोगे खाली महिमा करो, भूल जाओगे चेक कर रहे हो, और परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएगी। आप आनंद मना रहे होगे, आप घुटनों पर होगे, क्योंकि ये वाचा है जो वो निभा रहे। तो हमको याद रखना कि हमने भी वाचा बांधी है। आपको पता है जब बपतिस्मा लेते हैं तो बपतिस्मा लेते समय एक छोटी सी वाचा बंधाई जाती है, कितने लोगों को याद है? हम वाचा बांधते हैं परमेश्वर के साथ, अब मेरा पूरा जीवन मैं यीशु मसीह आपको समर्पित करता हूं, आपके वचनों के सहारे जीऊंगा मैं, और वो करूंगा जो मैंने वचन में सुना और पढ़ा है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं ना, संसार अब मेरा नहीं है प्रभु, मैं संसार को त्यागता हूं और आप में अपने जीवन को देता हूं, तब आप आत्मा में जीवित होते हैं। हाँ, ये तो खाली पानी का बपतिस्मा की वाचा है, बाप रे। तो जो आग का बपतिस्मा आपने लिया था तब नहीं बांधा था वाचा। परमेश्वर सच, अगर आप ये चाहते हो बड़े बड़े वरदानों को अपने जीवन पे देखना, तो उसके लिए सच्चे हो जाओ परमेश्वर के लिए। अगर आप सच्चे हो जाते हो तो निश्चित बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर कर देंगे आपके जीवन में। परमेश्वर देना चाहते हैं, और सिर्फ देना चाहते हैं, और बहुत देना चाहते हैं। हमारा किया हुआ काम, परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो कितने घंटे आप दिन भर के कर रहे हो परमेश्वर का परिश्रम, हफ्ते में 1 घंटे का परिश्रम करते हो, या रोज 5-5 मिनट का करते हो, या करते कितना हो, कितनी मेहनत है आपकी? क्या दिन भर में 24 घंटे के क्या 2 घंटे भी आप परमेश्वर को देते हो? अगर आप ये कर रहे हो तो आपकी 7 पीढ़ियां आशीषित है। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, 5-5, 10-10 मिनट करके भी अगर 24 घंटे का 2 घंटे अगर आप परमेश्वर को, सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूं मैं, उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो फिर वो आप देख लेना अपने जीवन में। भविष्यवाणियां सुनने के लिए नहीं, भविष्यवाणियां करने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर लेंगे आपकी जुबान को। आप बोलोगे वो पूरा होगा, और आपकी गवाही जब लोग जब जब परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तब तब आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये वो मुंह है जो बोला मेरे लिए और ये होने पाया है। आपकी आशीष बोलने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य रखा है। हालेलुया। वो बोलता है, लेकिन आपको दोनों को समझना है, इसको भी समझना और उसको भी समझना है, इसको भी आदर देना, उसको भी आदर देना। अगर आप ये कर रहे हैं, आप निरंतर तरक्की में हैं, आप बढ़ती में हैं। अपना उद्धार बोल देने वाला मुंह हमेशा याद रखो, कि कहां से सुना था हमने कि यीशु से तुमसे प्यार करता।
पहला बीज कहां से पड़ा था, वो याद रखना है। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,